सुप्रभात। गुरु ध्यान संजीवनी। गुरु ध्यान संजीवनी, यह आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। संत मत के अनुसार हम लोग जो पूजा करते हैं उसमें गुरु ध्यान का बहुत महत्व है। हमारे पूज्य गुरुदेव साहब जी ने भी इस बात पर जोर दिया कि किसी शिष्य को अपने पीर के ख्याल में बने रहना चाहिए। इसका सार यह निकलता है कि यदि कोई साधक अपने गुरु के ध्यान में बना रहता है तो सुरक्षित रहेगा। गुरु ध्यान के विषय में भगवान नित्यानंद जी कभी कभी मन के भाव जानकर अपने आप कुछ बोला करते थे। एक दिन सायंकाल 4:30 बजे शांत वातावरण था। पुराने हॉल में अन्य लोग बैठे थे। भगवान स्वयं बोल उठे, गुरु ध्यान संजीवनी। गुरु ध्यान गुह्य ध्यान, पूरा योग सर्व ज्ञान गुरु ध्यान में। गुरु ध्यान गुरु की महापूजा महाध्यान ज्ञान सिंधु में है। बड़ा अच्छा ग्रंथ। इतना कहकर चुप हो गए। उनके उन बातों को मंत्र तुल्य पूर्ण मनन किया कि भगवान नित्यानंद जी के शब्दों में मंत्र भावना थी। शब्दों का पूरा मनन करके बाहर पूर्व दिशा में कुंड की ओर गए। देखा मुंबई का एक भक्त कन्नड़ भाषा में रचित ज्ञान सिंधु पुस्तक लेकर बैठा था। वो कहने लगा, स्वामी मेरे पास एक ज्ञान सिंधु नाम का ग्रंथ है, ये पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग खराब हो जाता है। चलो नित्यानंद बाबा जी के पास रखेंगे। दोनों अंदर आ गए। उस वक्त का नाम था कृष्ण शेट्टी। उसने पुस्तक बाबा जी के सामने रख दी। भगवान नित्यानंद जी ने हूँ करके हुंकार ध्वनि की ओर कहा, तुम लो। तो पुस्तक ले ली। समझा प्रसाद गुरुदेव की दी हुई कि वस्तु को प्रसाद रूप में देखते हैं। फल मिलता तो उसमें से फल की भावना हटा लेते और शक्ति प्रसाद प्रसरण का प्रसाद समझकर महान भक्ति से उसे रख लेते। तो ये जो पुस्तक है उसमें गुरु ध्यानम संजीवनी यानी पुस्तक के रचयिता एक श्रेष्ठ शुद्ध पुरुष थे, परम अवधूत थे। उनका नाम था श्री चिदानंद अवधूत। वे बगलामुखी देवी के सगुण साक्षात्कारी पुरुष थे। उनका स्थान हम्पी से आगे तुंगभद्रा नदी के किनारे बगलामुखी पर्वत पर था। उस अध्याय को पढ़ा। उसमें गुरु ध्यान की विधि यूँ बतलाई गई है कि गुरु को अपने में धारण करके स्वयं गुरु रूप होकर गुरु का ध्यान करना। इस ग्रंथ में परशिव और कार्तिकेय के बीच संबंध है। अथ श्री गुरु ध्यानम परशिवोवाच। यह परम गुरु भक्त श्रोमणी कार्तिकेय श्री गुरु ध्यान महान है। सिद्धजनों की परम गोपनीय साधना है। गुरु ध्यान भोग और मोक्ष दोनों का दाता है। इतना ही नहीं, ध्यान करने वाला ध्यान करते करते अंत में परतर आनंद में परते स्वरूप परम गुरु ही बन जाता है। तो हे कार्तिकेय, श्री गुरु एक आकार रूप में दिखने पर भी आदि अंत रहित है। उनकी अलक्ष्य गति है। गुरु तत्व आदि तत्व जो परमानंद होकर रहता है, जो इस पद का मूल कारण परम निष्पन्द है। अत्यवृत्ति की समाप्ति है। भगवान की गति जहाँ गतिहीन बन जाती है। स्थावर जंगात्मक जगत को जहाँ आश्रय मिलता है, जो ओंकार का लक्ष्य है, शुद्ध पुरुषों का जहाँ निवास है। हे गुरु भक्त प्रिय षडानंद, सगुण निर्गुण का विवाद जहाँ निर्विवाद होकर मिट जाता है। जिस स्थान पर एक गुरु बिना और कोई नहीं जा सकता, जहाँ जाने पर फिर से आना नहीं होता है, जो देवों के देवता हैं, ऐसे सभी के आश्रय, सभी की गति सर्वांतरात्मा श्री गुरुदेव हैं। वे समय समय में मानव रूप में बाहर और गुरु रूप में अंदर रहकर शिष्यों को अनुग्रह निग्रह से अपना रूप एवं अपनी गति देते हैं। ऐसी चिन्मय गुरुमूर्ति का ध्यान परम फलदायक है। हे योगनिष्ठ कार्तिकेय, निर्गुण निराकार सत्ता संवाद
मूर्ति रूप, जो पढ़ते जब वही परम श्री गुरुदेव है। पंचभूत निर्मित सर्व दिशाएं, आकाश पर्वत वन नदियां, समुद्र पृथ्वी के विशाल क्षेत्र, ये सब श्री गुरु के ही रूप है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे, पाताल से स्वर्ग, कैलाश, वैकुंठ लोक और मुक्तों की परम गति, ये सब परमानंदायक श्री गुरु है। सब कुछ आप ही बनकर सबसे जुदा हैं, बिना किसी के हैं ना उनका कोई है। श्री गुरु ही स्वयं के परम लक्ष्य स्वयं रूप है। वे चराचर हैं, पिंड ब्रह्मांड रूप हैं। वे अपने ही मानव आकार लेकर अपनी प्रजा को, अपनी संतान को, अपने आत्मियों को, अपने प्यारे भक्तजनों को अपनी शक्ति प्रदान करने हेतु गुरु रूप में आते हैं। वह गुरु सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक होते हैं। उनकी गति, मति, रीति, नीति बड़ी विलक्षण होती है। वे गुरुजन न पुरुष होते हैं न नारी, वे गुरु ही। उनका शरीर कुंडलनी योगिनी से तपा हुआ रहता है। उनके सप्त धातु चित्त में है। उनके प्राणों में प्रणव स्वयं होकर विलासता रहता है। जगत का प्रपंच उन गुरुजनों का चित्त विलास है। ऐसे श्री गुरु का अपने अंग प्रत्यंग में उन्हीं की भावना करके ध्यान करो। तो हे गुरु भक्त, ये महापूजा है। शांत होकर चित्त विकारों को हटाकर चित्त को निरालंब बनाओ। चित्त के चिंतन स्वरूप सब दोष निकाल दो। श्री गुरु के सामने बैठो। प्रथम सर्वदेव मैं, सर्वमंत्र मैं, सर्व संत मैं, सर्व ऋषि मुनि रूपधारी उन परम गुरु को नमस्कार करो। सब दिशाओं में उनको नमस्कार करो। कहो, हे गुरुदेव, आप सर्वमय हैं, आप ही विश्व रूप हैं। आप जिस रूप में जैसे जैसे हैं वैसे मेरे आपको अनंत प्रणाम है। ऐसे मन ही मन प्रणाम करके हे सदानंद, तुम्हारे आगे पीछे ऊपर नीचे सर्व दिशा में पूर्ण गुरु तत्व ही है। ऐसा जानकर गुरु का ध्यान करो। तदनंतर अपना शरीर गुरु में बनाओ। याद रखो, वस्त्र में जैसे तंतु ओतप्रोत है, तंतु तंतु में वस्त्र है, वैसे ही तुम में गुरु तुम में है। इस दृष्टि से दोनों को एक रूप में देखो। मृतिका से मटका भिन्न नहीं होता, वैसे ही तुमसे तुम्हारा गुरु भी अन्य नहीं। ऐसा जानकर पूर्ण शांति से आसनस्थ होकर अपने सिर को हाथ से स्पर्श करके वहाँ श्री गुरु के सिर का भाव करो। फिर कपाल में, दोनों आंखों में, दोनों कानों में, नाक, जिह्वा, गले और दोनों स्कंधों में अपने हाथ से स्पर्श करते हुए ऐसी भावना करो कि ये सब गुरु के अंग हैं। ऐसी छाती, हृदय, पेट, पीठ, कमर, जंघा, घुटने, पेंडी, पाद, इन सभी अंगों का स्पर्श करते करते गुरु के ही हैं, गुरु के ही हैं, ऐसी धारणा करते जाओ। अंत में पाँव की उंगलियों को भी गुरु है इस भाव से स्पर्श करो। साथ ही साथ ऊपर से नीचे आते हुए मन में गुरु ओम जैसे जपते रहो। सब छोटे मोटे अंग प्रत्यंगों का स्पर्श करते हुए गुरु ओम का ही उच्चारण करते कि हे गुरु प्रिय कार्तिकेय। तदनंतर नीचे पाँव की उंगलियों से लेकर के ऊपर तक उसी विधि से प्रत्येक अंग, पाद, पिंडली, घुटने, जंघा, कमर, पेट इत्यादि को स्पर्श करते हुए गुरु ओम का जप करते जाओ। इसी प्रकार सभी अंगों में गुरु की धारणा करके अंत में सिर को गुरु ओम कहते हुए स्पर्श कर स्वयं ही गुरु, स्वयं ही मंत्र, स्वयं ही सब कुछ है। गुरु में तुम में गुरु, ऐसी भावना धार कर ध्यान शुरू करो। नित्य प्रति इसी विधि से ध्यान करो। मुझ में गुरु, गुरु में मैं, ऐसा समझने में अणु मात्र भी संदेह नहीं मत करो। ध्यान करते करते गुरु ओम जपते जपते अपने को भूल जाओ। तदनंतर परमेश्वर कहते हैं कि हे स्वामी कार्तिकेय, तुम स्नान करते समय भी अपने अंग प्रत्यंगों में गुरुमूर्ति का निवास जानकर स्नान करो। तो गुरु ध्यान, गुरु पूजा, गुरु मंत्र स्मरण, रोम रोम में गुरु की धारणा ऐसी सगुणोपासना शिष्य के हृदय को तुरंत पलट देती। इसलिए तुम एकांत में गुह्य भाव से परम गुरु का गुरु होकर ध्यान लगाओ। ये सिद्धजनों का गुप्त साधना मार्ग है। सदगुरुओं की गुरु कुंजी है। गुरु भक्तों के लिए आत्मविश्रांति ही दिव्य सुखद सैया है। यह मुक्ति सागर का सोपान है। यह विश्व और लोगों को ये रुचि नहीं लगेगा जिनमें गुरु भक्ति नहीं है। जिन पर गुरु कृपा होती है उन्हीं की समझ में आने वाला यह रहस्य है। परमेश्वर के अनुग्रह बिना गुरु पूजा नहीं रुचेगी, समझ में नहीं आएगी। इस तरह गुरु महिमा, गुरु पूजा, गुरु ध्यान का वर्णन करते हुए महादेव जी कैलाश चले गए। यह है गुरु ध्यान संजीवनी। धन्यवाद।